दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कायस्थ की आबादी कितनी है और भूमिहार की आबादी कितनी है टिकारी क्षेत्र में। दोस्तों कायस्थों को 2023 की जनगणना में तो पूरी तरीके से दोस्तों खत्म ही कर दिया गया। 0.60% पॉपुलेशन बताया गया बिहार के क्षेत्र में। दोस्तों ये हकीकत बात नहीं है, कायस्थ की आबादी उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों मैं इस बात को एक्सप्लेन भी पहले कर दूंगा, बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों कायस्थ की आबादी हम टिकारी के क्षेत्र में देखते हैं, जहानाबाद, अरवल, दाऊदनगर, टिकारी, अतरी, इस 5 क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों, जो कि आप गया क्षेत्र का पहले का अपर पार्ट होता है। दोस्तों इसमें हम जहानाबाद से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि क्या कायस्थ की आबादी 0.60% है। तो दोस्तों कायस्थ की आबादी इस क्षेत्र में 1.80% है, मतलब 0.60% के 3 गुना। और दोस्तों भूमिहार की आबादी है 14.80%। दोस्तों जहानाबाद के क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटें पड़ती है। दोस्तों तीनों विधानसभा सीटें आपको अनरिजर्व है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कायस्थ क्या 2 विधानसभा सीटें अनरिजर्व है, 1 विधानसभा सीट रिजर्व है। दोस्तों 1.80% कायस्थ है तो 14.80% भूमिहार है। 13% का दोस्तों करीब अंतर होता है, लेकिन 0.60% से कायस्थ ज़्यादा है। दोस्तों हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, अरवल, जहाँ पे दोस्तों दोनों विधानसभा सीटें मतलब जनरल है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 0.60% कायस्थ नहीं 1.58% कायस्थ है, मतलब कायस्थ की आबादी 1.50% क्रॉस कर रही है दोस्तों जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी और अरवल डिस्ट्रिक्ट में भी। सरकार कैसे 0.60% कायस्थ बताती है, सरकार को बताना पड़ेगा। दोस्तों भूमिहार की आबादी है दोस्तों 11.10%, मतलब भूमिहार की आबादी कायस्थ की आबादी से दोस्तों जहानाबाद में भी चाहता है और दोस्तों अरवल में भी चाहता है दोस्तों। लेकिन कायस्थ की आबादी के लिए सबसे खास बात क्या है कि उनकी आबादी 0.60% नहीं है दोस्तों, 1% से कम नहीं है। उनकी आबादी इस क्षेत्र में 1.50% क्रॉस कर रही है। 1.80% है आपको जहानाबाद के क्षेत्र में, 1.58% है आपको अरवल के क्षेत्र में। भूमिहार के बाद ये 14.80% जहानाबाद के क्षेत्र में और अरवल के क्षेत्र में 11.10%। दोनों क्षेत्र में 10% क्रॉस कर रही है और कायस्थ के बाद 1.5% क्रॉस कर रही है। दोस्तों तीसरा क्षेत्र हम देखते हैं दाऊदनगर का क्षेत्र। दोस्तों दाऊदनगर के क्षेत्र में 1.68% कायस्थ है, 0.60% से तो ज़्यादा ही होता है। दाऊदनगर गोहसपुरा का क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों भूमिहार की आबादी है 9.40%। दोस्तों हम देख रहे हैं कि गया के क्षेत्र में आपको, मतलब गया पुराने डिस्ट्रिक्ट में आपको भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है और आपको कायस्थ की आबादी भी अच्छी खासी है। और टिकारी के क्षेत्र में दोस्तों कायस्थ की आबादी 1.50% क्रॉस कर गया आपको दाऊदनगर में, जहानाबाद में और आपको अरवल में। दोस्तों अब चौथा क्षेत्र हम देख रहे हैं टिकारी का क्षेत्र। टिकारी, कोंच, बेलागंज, और टिकारी विधानसभा और बेलागंज विधानसभा का मेन पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे भी कायस्थ की आबादी 1.77% है, आपको 0.60% नहीं है। दोस्तों सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा 0.60% कहाँ पे है कायस्थ। दोस्तों भूमिहार की आबादी है 12.81%। दोस्तों ये भूमिहार लोग यहाँ पे आबादी में उतना भले ही ज़्यादा कम हो दोस्तों जहानाबाद की तुलना में, आपको नवादा की तुलना में, बिखम की तुलना में, लेकिन ये क्षेत्र दोस्तों भूमिहारों का हाट कहा जाता है दोस्तों, मगध के भूमिहार का, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रूलर रहे हुए हैं। दोस्तों अंतिम क्षेत्र हम अतरी का देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी कायस्थ 0.60% से दोस्तों बहुत ज़्यादा है। दोस्तों कायस्थ की आबादी 1.46% है। दोस्तों भूमिहार की आबादी 9% है। मतलब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पांचों क्षेत्र में, जहानाबाद में, अतरी में, आपको टिकारी में, दाऊदनगर में और अरवल में, दोस्तों पांचों क्षेत्र में भूमिहार की आबादी कायस्थ जाति की आबादी से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों कायस्थ जाति की आबादी बहुत कम है दोस्तों भूमिहार की तुलना में, लेकिन कायस्थ की सबसे खास बात क्या है कि उनकी आबादी 1.50% के करीब आपको जहानाबाद में भी है, अरवल में भी है, दाऊदनगर में भी है, टिकारी में भी है, अतरी में भी है। दोस्तों इसलिए दोस्तों कायस्थ की आबादी आपको टिकारी डिस्ट्रिक्ट में 1.70% है, 0.60% नहीं है दोस्तों। 0.60% से 1.10% ज़्यादा है, मतलब कायस्थ की आबादी अच्छी खासी है दोस्तों। और बिहार के स्टेट एवरेज से भी उनकी आबादी अच्छी खासी है, क्योंकि बिहार में उनकी आबादी 1.5% के करीब हुआ करती थी दोस्तों। आज 1.70%। भूमिहार की आबादी 12.20%, भूमिहार की आबादी 10% क्रॉस है। भूमिहार की आबादी इस क्षेत्र में कायस्थ कम्युनिटी से दोस्तों बहुत ज़्यादा है।